हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए, सर्वेइंग के थर्ड जो पार्ट है वो रह गया था आपका प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग पढ़ते हैं द प्लेन टेबल सर्वे इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली। मतलब इसमें जो फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क होता है ना, वो दोनों एक साथ कर लिया जाता है, तो वो आपका प्लेन टेबल सर्वे होता है। ठीक है। और ये बेसिकली सूटेबल होता है स्मॉल एरिया के लिए। अगर आपका छोटा सा एरिया है तो आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और मीडियम मैपिंग करनी हो आपको, और इसका स्केल और ध्यान रखना 1 in 10,000 से लेके 1 in 2.5 लाख के बीच में ये होता है। हाई एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर हाई एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड नहीं है। ओके। इसमें जो बोर्ड होता है वो प्लेन बोर्ड होता है। उस बोर्ड को बोलते हैं जोहानसन टेबल। क्या बोलते हैं? जोहानसन टेबल। और इसका एग्जाम में एक साइज़ पूछता है 45 से 60 सेंटीमीटर का, और 60 से 75 सेंटीमीटर का इसका साइज़ होता है। प्लेन एलिडेट होता है इसके अंदर। एलिडेट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन एलिडेट होता है और एक होता है आपका टेलीस्कोप एलिडेट। एलिडेट का यूज़ हम लोग सिंपल सा साइटिंग दी ऑब्जेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को साइड करने के लिए और लाइंस को ड्रॉ करने के लिए करते हैं यूज़। ये आपका ये क्वेश्चन अगर बनेगा ना, तो ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज बन जाएगा, क्योंकि जो एसएससी जेईई है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है आज के समय पे। ठीक है। मैं आपको ईएसी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो भी आपके ईएसी के अंदर आए स्टेटमेंट वाइज, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। इजी जो क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है वो हम लोग थोड़ा उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गेट का पैटर्न हो जाता है। ठीक है। टेलीस्कोप एलिडेट में क्या होता है? बेसिकली हिली एरिया के अंदर प्रिफर्ड एट अ हिली एरियाज एंड वेयर द लाइन ऑफ साइड इंक्लाइंड। जहाँ पे लाइन ऑफ साइड आपकी इंक्लाइंड होती है, वहाँ पे आपका टेलीस्कोप एलिडेट यूज होता है। फिड्यूशियल एलिडेट एक फिड्यूशियल एज होती है, उससे हम लोग लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ट्रफ कंपास, बेसिकली ट्रफ कंपास आपका मैग्नेटिक डायरेक्शन जो होती है या मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, उसको डिफाइन करने के लिए ट्रफ कंपास का यूज़ करते हैं। एक होती है स्प्रिट लेवलिंग। ये प्लेन टेबल लेवल्ड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग स्प्रिट लेवलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। एक होता है प्लम्बिंग फॉर्क। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपका प्लेन टेबल में यूज़ होते हैं। प्लम्बिंग फॉर्क जो होता है वो सेंटरिंग करने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? सेंटरिंग करने के लिए। किसके लिए? सेंटरिंग करने के लिए। अब टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? पहले क्या करेंगे? फिक्सिंग द ट्राईपॉड को फिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे लेवल, ट्राईपॉड को लेवल करेंगे, फिर हम सेंटरिंग करेंगे। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर आपने पहले सेंटरिंग कर दी तो अगर बाद में लेवल करोगे ना तो सेंटरिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सेंटरिंग लेवलिंग के बाद रखा है। फिर आपका ओरिएंटेशन आपका दो टाइप का होता है, बाय बैक साइडिंग ओरिएंटेशन, बाय ट्रफ कंपास ओरिएंटेशन। मोस्ट एक्यूरेट होता है बैक साइडिंग ओरिएंटेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। मेथड कौन कौन से होते हैं प्लेन टेबल के? एक होता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि एक जगह पे आपने प्लेन टेबल को इस्टेब्लिशमेंट किया और हर जगह पे रेडिएशन भेज के आपने उन पॉइंट्स का आपने ड्राइंग सीट के ऊपर ड्रॉ कर लिया, तो वो रेडिएशन मेथड होता है। ठीक है। एक होता है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या होता है कि हमारे वो पॉइंट्स जो इनएसेसिबल पॉइंट्स हैं लेकिन विजिबल हैं। क्या हैं? विजिबल तो हैं लेकिन इनएसेसिबल पॉइंट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इंटरसेक्शन मेथड करते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू इनएसेसिबल पॉइंट, तो आप इंटरसेक्शन लगाइएगा। एक होता है ट्रेवर्सिंग। ये ट्रेवर्सिंग मेथड भी होता है इसका। इसमें हर पॉइंट पर प्लेन टेबल को रखना पड़ता है। हर पॉइंट पर प्लेन टेबल को रखना पड़ता है। 1 2 3 4 जितने भी आपने पॉइंट्स लगाए, हर पॉइंट पर प्लेन टेबल को रखे फिर आप ट्रेवर्सिंग करोगे। ठीक है ना। तो ये ट्रेवर्सिंग में। एक होता है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड में टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल ऑन अ ग्राउंड। इसमें क्या करते हैं, हमको ग्राउंड पे जाके हम लोगों को पोजीशन नहीं पता रहता प्लेन टेबल का कहाँ था, विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी हैव नोन पॉइंट्स ऑन सीट। मतलब
सीट पे पहले से ही 2 पॉइंट होंगे, ऑलरेडी नोन होंगे, तो उसकी सहायता से हम लोग एक नया पॉइंट ढूंढते हैं जो कि प्लेन टेबल का पॉइंट होता है, वो वाले जो मेथड होता है वो रिसेक्शन मेथड होता है। अब रिसेक्शन मेथड में कई सारे मेथड्स होते हैं। इसमें एक होता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, एक होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम किसका मेथड है, प्लेन टेबल के अंदर रिसेक्शन का मेथड है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम किसका मेथड है, प्लेन टेबल के अंदर रिसेक्शन का मेथड है। ठीक है। अच्छा, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में कई सारे मेथड होते हैं। ग्राफिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, एनालिटिकल मेथड होता है, ट्रायल एरर मेथड होता है, या फिर जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड होता है। ये मोस्ट रैपिड मेथड इसके अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ये पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक अच्छे से नोट्स बनाए सर्वेइंग के, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा इनको। ठीक है। मैकेनिकल मेथड को हम लोग ट्रेसिंग पेपर मेथड बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड को हम लोग बेसल्स मेथड बोलते हैं, और लेहमन्स मेथड हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड को बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है लेहमन्स मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। मैकेनिकल मेथड को हम लोग ट्रेसिंग पेपर मेथड बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है ग्राफिकल मेथड, उसको बेसल्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेथड। ठीक है। और मैकेनिकल मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग पेपर मेथड। ठीक है। और ट्रायल एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं हम लोग लेहमन्स मेथड, लेहमन्स मेथड याद रहेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड को लेहमन्स मेथड, ग्राफिकल मेथड को बेसल्स मेथड, और मैकेनिकल मेथड को ट्रेसिंग पेपर मेथड हम लोग बोलते हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड। ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा फोटोग्रामेट्री से हम लोग पढ़ लेते हैं, वर्टिकल फोटोग्राफ और ऑब्लिक फोटोग्राफ। ठीक है। थोड़ा सा पार्ट में यहाँ से भी ले आया था आपके लिए। ठीक है। स्केल में क्या होता है, इसमें फोकल लेंथ अपॉन एच माइनस एच। एच क्या होता है, मीन सी लेवल से जो ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस होती है एच, और स्मॉल एच क्या होता है, मीन सी लेवल से ग्राउंड तक की डिस्टेंस होती है, वो स्मॉल एच होता है। और एफ आपका यहाँ पर होता है फोकल लेंथ। ठीक है। एक होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल्स टू आर माइनस आर वन। आर आपका क्या है, रेडियस डिस्टेंस ऑन फोटो फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट, रेडियल डिस्टेंस ऑन फोटो फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। और आर वन क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस ऑन फोटो फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके। तो ओके, डी इज इक्वल्स टू आर एच अपॉन एच माइनस एच। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप 55 से 65% होता है, और लेटरल ओवरलैप 15 से 35% होता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप कितना होता है, 55 से 65, और लेटरल ओवरलैप 15 से 35। ठीक है। ये थ्योरी ऑफ एरर से कुछ क्वेश्चन है। एरर क्या होता है आपका, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करोगे तभी तो एरर आएगा। ठीक है। और करेक्शन कैसे करोगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये करेक्शन होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि घाट ट्रेसर, ये हमने आगे पहले पढ़ा था। घाट ट्रेसर बेसिकली स्लोप और ग्रेडियंट को लगाने के लिए घाट ट्रेसर का यूज़ करता है। एक होता है क्लिनोमीटर, ये बेसिकली स्लोप का एंगल मेजर करता है, क्लिनोमीटर। एक होता है पेंटाग्राफ, इनलार्ज और रिड्यूसिंग द मैप, ये पेंटाग्राफ यूज़ होता है। एक होता है सेक्सटेंस, सेक्सटेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करता है सेक्सटेंस। कभी कभी क्या मिसलेनियस टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आता है। एक होता है पैसोमीटर, पैसोमीटर में पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और काउंट करता है नंबर ऑफ पेसेस को, जितने आप नंबर ऑफ पेसेस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करता है पैसोमीटर, और डिस्टेंस मेजरमेंट का ये वो है। एक होता है पेडोमीटर, इसमें स्टेप्स जितने चले आपने और कितनी डिस्टेंस चली उसका मल्टीप्लाई करके पेडोमीटर से हम लोग टोटल डिस्टेंस को पता लगा लेते हैं कितना आपने टोटल डिस्टेंस चला। ठीक है। और पैसोमीटर क्या है, एक पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका काउंट करता है नंबर ऑफ पेसेस। क्या काम काउंट करता है, नंबर, आपने कितने कदम चल लिए, वो पैसोमीटर होता है। एक होता है ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल क्या होता है, इफ सर्किल इज ड्रॉन ऑन अ स्फेयर दैट रेडियस ऑफ सर्किल इज सेम एज अ रेडियस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड एज ग्रेट स्केल।
मतलब इसकी जो रेडियस होती है ना सर्कल की, वो सेम होती है रेडियस ऑफ स्फीयर के, ठीक है। और द थ्री एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 540 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक होता है ईडीएम। ईडीएम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस होता है। और ईडीएम के कई सारे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है लगा के कि कौन कौन से ईडीएम है। तो जीओडी मीटर है, टेलीरोमीटर है और डिस्टोमेट है, ये सारे ईडीएम है, ठीक है। और ये आपके लिए कुछ डायग्राम्स हैं जिनको आप देख के जाना पेपर में, एक बार नज़र मार के ज़रूर जाना इन पे, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस डायग्राम से भी पूछे जा रहे हैं। अनमेटल्ड रोड, इस तरीके से डॉटेड लाइन होंगी तो ये अनमेटल्ड रोड है, ठीक है। मेटल्ड रोड पूरा लाइन है तो मेटल्ड रोड है। फुटपाथ कैसे दिखाओगे? अगर मान लो ये डायग्राम आ जाए और आप नहीं देख के जाओ तो कैसे पता चलेगा क्या है ना। तो आप इस बार एक बार देख लो, फुटपाथ का ही ये, ठीक है। ट्यूबवेल, ये तो लगा देगा, हर कोई लगा देगा कि ट्यूबवेल का क्या है, ये डायग्राम है ट्यूबवेल का। और ओपन वेल का डायग्राम, ये ओपन वेल का डायग्राम है। आया समझ में? ये ओपन वेल का डायग्राम है। बेंचमार्क, बेंचमार्क का ये है। मॉजिक्यू, ये है मस्जिद का। चर्च, चर्च का ये डायग्राम है। सिंगल, सिंगल का ये डायग्राम है। डबल ट्रैक, डबल ट्रैक का ये डायग्राम है। सिंगल में क्या होगा, एक ही लाइन जाएगी बीच में से, और डबल ट्रैक में क्या होगा, ये लाइन जाएगी, ठीक है। पक्का रोड, पक्का रोड की ये होगी, फुल लाइन होगी। अच्छा, ऑप्शन में ये मेटल्ड रोड में भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पक्का रोड है तो पक्का लगाइएगा, मेटल्ड नहीं होगा फिर उसमें। और कच्चा रोड ये है। कैनाल और डिच, कैनाल और डिच का ये है। टनल, टनल का ये है। एक सिंगल रोड जा रहा है और बीच में इस तरीके से ये टनल दिखा दिया है, ओके। ये डैम का है, ये डैम का है। डैम का साइन देख लो भाई, डायग्राम देख लो डैम का। ये फेंसिंग का है। बार्ब्ड फेंसिंग का कौन सा है? ये बार्ब्ड फेंसिंग का है। स्मूथ वायर फेंसिंग का ये है। रेल फेंसिंग का ये है। स्मूथ वायर, ठीक है। बार्ब्ड वाला में क्या है, ये कटीले तार हैं, बार्ब्ड। और स्मूथ वायर फेंसिंग में ये पॉइंट्स हैं, ये वाले, ठीक है। और रेल फेंसिंग में ये है। और बिल्डिंग लार्ज स्केल में, बिल्डिंग में ये है। और बिल्डिंग के लिए स्केल कितना यूज़ करते हैं हम लोग? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। बिल्डिंग कच्चा, कच्चे को डॉटेड में दिखा देते हैं। हैट का क्या होगा? हैट का ये होगा। भैया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी हैट है? ये गैबल है या फिर हिप रूफ है, ये बताओ मुझे आप। टेम्पल का ये होगा। अब आगे फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास होगी स्टार्ट, तो आपके लिए पूरा सर्वे का मैंने 2 वीडियो, एक वीडियो पहले ही अपलोड हो गई है, एक आज हो जाएगी, और ये वाली जो मैंने रिकॉर्ड की है ये वाली, ये जल्दी ही हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा सर्वे का आपके वीडियो तैयार हो गया। जय हिंद, जय भारत। अब आएगी आपकी थोड़ा सा जीएस के ऊपर वीडियो आएगी बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू।